अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी टॉपिक पे बात करेंगे आज, और वो है बच्चों में ज़िद्दी बच्चे। बच्चों में ज़िद क्यों होती है? बच्चे के जो टेंट्रम्स होते हैं, जो मूड स्विंग्स होते हैं, जब उन पे एक तरह से एक अटैक आता है, एक उसका ज़िद का, जिसमें वो अपने आप को ज़मीन पे गिरा देते हैं, बाल खींचते हैं, दूसरों के बाल खींचते हैं, अपने खींचते हैं, अपनी ज़िद बनवाते हैं, अपने आप को ज़मीन पे पटक के लोट पोट होते रहते हैं। इसको हम टेम्पर टेंट्रम्स कहते हैं, या आम अल्फाज में उर्दू में जिसको कहते हैं ज़िद्दी बच्चे। ये प्रॉब्लम्स अमूमन टॉडलर्स में होती है। टॉडलर यानी 1 साल से लेकर जो 4 साल तक के बच्चे हैं, उनमें ये ज़्यादा होता है। तो टॉडलर्स में इस तरह के बिहेवियर होने की वजूहात हैं, जिनमें कुछ बच्चे होते हैं जिनमें फ्रस्ट्रेशन जमा होती रहती है, और गुस्सा और एंगर, और एक तरह से जिसको आप महरूमी कह सकते हैं, वो जमा होती रहती है। तो उसको निकालने के लिए बच्चे ऐसा करते हैं। अब वो महरूमी या वो जो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है वो कैसे जमा होती है? तो वो ऐसे जमा होती है कि या तो अगर किसी बच्चे में कोई डिसेबिलिटी हो, जैसे वो क़ुव्वत गोयाई या क़ुव्वत समात उसकी कमज़ोर हो, उसको सुनने या बोलने में मसला हो, वो या उसको कोई ऐसा जहनी मसला हो जैसे ऑटिज़म हो गया, या कोई जहनी और इस तरह की जहनी बीमारियां हैं आसाबी, जिसमें बच्चा अपने इर्द गिर्द अपने पेरेंट्स, बहन भाइयों और अपने पीयर्स के साथ इंगेज नहीं हो पाता, तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन जमा होती है। तो उससे ये हो सकता है। इसके अलावा आयरन डिफिशेंसी हो गई, जिसकी वजह से बच्चे की सेहत ख़राब हो जाए, या कोई भी ऐसी बीमारी जो बच्चे की सेहत पे असरानंदाज हो और उसकी वजह से उसकी एनर्जी लेवल कम हो जाए, और वो कॉप ना कर पाए अपने आसपास के लोगों के साथ, इंटरेक्ट ना कर पाए, तो उसमें इस तरह के बच्चों में फिर ये ज़िद और ये टेंट्रम्स आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे जो हैं, तो उनको अगर टाइम ना मिले पेरेंट्स की तरफ से, वो भी इस तरह करते हैं। और आजकल के ज़माने में तो मोबाइल फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन आजकल हर बच्चे के हाथ में है। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि आपके बच्चे के लिए अगर कोई जहर है, तो वो है एक फीडर जिसमें बच्चे दूध पीता है, और एक है गैजेट्स यानी मोबाइल्स का इस्तेमाल। तो मोबाइल के इस्तेमाल से बच्चों में ये बहुत ज़्यादा हो गया है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन और ज़िद, और ये बाल नोचना, अपने आप को नुकसान पहुंचाना, अपने आप को मारना, या कोई भी इस तरह का अचानक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर के हाथ में कोई चीज़ पकड़ी और वो पटक के किसी पे मार दी। तो ये चीज़ें टेंट्रम्स कहलाती हैं, और ये इसकी वजूहात ढेर सारी हैं, कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर ली। तो इस चीज़ को ये चूँकि आजकल कॉमन है, और अक्सर मदर्स और पेरेंट्स इस चीज़ का कंसर्न बहुत रखते हैं, तो इसके लिए मुख्तलिफ़ हम तरीके यूज़ करते हैं बच्चे का ये बिहेवियर चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप देखें कि आपके बच्चे की उम्र क्या है। अगर वो टॉडलर है और 1 से लेकर 4 साल तक के बीच में है, खुसूसन अगर वो 3 साल से कम उम्र का है, और उसमें इस तरह का बिहेवियर हो, तो अमूमन इस तरह के बिहेवियर को हम एक्सेप्ट करते हैं, और उसको हम एबनॉर्मल नहीं समझते, और हम रिसर्च और किताब ये कहती है कि 3 साल से कम बच्चों में ऐसा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर 3 साल से ऊपर का बच्चा है और वो इस तरह का बिहेवियर करे, तो देयर मस्ट बी अ रीज़न, कोई उसकी वजह ज़रूर होगी। तो ऐसे केसेस में आपने ये देखना है कि बच्चे की उम्र क्या है। आप देखें कि बच्चा जो है, तो उसको कोई ऐसी उसकी नींद प्रॉपर है कि नहीं है, उसको खाना टाइम पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसको कोई मेडिकल कंडीशन में तो मुब्तला नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि उसको सुनने में मसला है, बोलने में मसला है, उसको कोई आसाबी मसला है जिसकी वजह से वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता, उसको खाना, उसकी नींद, उसका मोबाइल का इस्तेमाल कितना है, ये चीज़ें आप देख लें, और अपने पीडियाट्रिशियन के साथ डिस्कस करें कि पता चले कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो फिर आप अपने घर का माहौल देखें कि बच्चे को टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पेरेंट्स आपस में कैसे हैं, पेरेंट्स का रिलेशन कैसा है, उसको कोई उसको मार तो नहीं रहा, कोई उसको पनिशमेंट तो ज़रूर से ज़्यादा नहीं दे रहा। अगर ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं, तो इसके कुछ मैं आपको तरीके बताता हूँ, जिससे आप बच्चे के टेंट्रम्स को
काबू कर सकते हैं, उसके ज़िद्दी रवैये को, ज़िद्दी बिहेवियर को आप ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप आपने ये जहन में आप अपने बिठा लें और ये नोट कर लें कि अगर आप समझते हैं कि बच्चे को मार के या बच्चे को बार बार डांट के और उसकी बेइज्जती करके और उसकी जो एक प्रेस्टीज है, जो उसकी एक पर्सनैलिटी है, एक दिन के बच्चे की भी एक पर्सनैलिटी होती है, उसका भी एक वजूद होता है। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी उसकी पर्सनैलिटी ख़राब करके उसको औरों के सामने पनिशमेंट दे के या उसको औरों के सामने उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म करके आप उसको ठीक कर लेंगी या ठीक कर लेंगे, तो यू आर रॉन्ग और आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। इस तरह बच्चे आर्जी तौर पे तो शायद दब जाएं, सहम जाएं, लेकिन बड़े होके वो उसका रिकॉयल आपको मिलेगा, उसका नतीजा फिर आपको भुगतना पड़ेगा किसी और शक्ल में। तो ये चीज़ें तो आपने बिल्कुल नहीं करनी। इसके लिए एक तो ये है कि एक तरीका है जिसको कहते हैं टाइम आउट। टाइम आउट को मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ सिंपल अल्फाज में। टाइम आउट ये होता है कि आप अपने घर में कोई एक कोना या कोई एक पोर्शन, कोई एक छोटा सा जिसमें बस एक बच्चा बैठ सके, उसको आप मुख्तस कर लें कि ये टाइम आउट एरिया है, और उसको आप उस बच्चे के जहन में बिठा लें कि ये कोई अच्छी जगह नहीं है। मतलब, और अगर घर में बड़े समझदार बच्चे हैं तो उनको भी बता दें कि उन लोगों ने आपकी हेल्प करनी है इस चीज़ में, और उन लोगों ने भी बच्चे को समझाना है कि ये अच्छी जगह नहीं है, नहीं यहाँ नहीं बैठना, यहाँ नहीं बैठना, यहाँ नहीं जाना। तो अमूमन 1 मिनट पर ईयर, यानी 1 साल के लिए 1 मिनट। अगर 2 साल का बच्चा है तो 2 मिनट, 3 साल का बच्चा है तो 3 मिनट, 4 साल का है तो 4 मिनट। अगर 3 साल का बच्चा है तो 3 मिनट आपने उस टाइम आउट वाली जगह पे ले जाके, एक ही जगह आप घर में मुख्तस कर लें कि ये जगह टाइम आउट के लिए, वहाँ पे आप उसको बच्चे को बैठाना है। अगर 3 साल का है तो 3 मिनट के लिए बैठाना है, और जैसे ही उस पर अटैक आए और वो अपने आप को गिराए और वो ज़िद अपनी बनवाने लगे और ज़िद वाला बिहेवियर करने लगे, टेंट्रम्स आ जाएं, तो आपने उसको ले जाके फ़ौरन उस जगह पे जहाँ पे ये वाक़या हो रहा है, जिसको आप वो कह सकते हैं, जहाँ पे मतलब ये हो रहा है, वो आप बेडरूम में हो रहा है, ड्राइंग रूम में हो रहा है, गेस्ट रूम में, घर में, बाहर जहाँ हो रहा है, वहाँ से आप फ़ौरन बच्चे को हटाएं, वो सारा माहौल उसका बदल दें और वहाँ पे ले जाएं टाइम आउट वाली जगह पे और वहाँ पे बिठा दें। और उसको आपने 4 मिनट तक वहाँ बिठाए रखना है, कुछ भी नहीं करना, ना उसको मारना है, ना उसको डांटना है। आपने सिर्फ उसको कहना है कि तुमने 4 मिनट यहाँ बैठना है। जब ये प्रोसेस आप रिपीट करेंगे और उसको अंदाज़ा हो जाए कि जब भी मैं इस तरह का बिहेवियर करता हूँ तो मुझे वहाँ जाना पड़ता है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये उस चीज़ उसकी ख़त्म हो जाएगी। और ये हेल्प करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत स्पेशल अच्छा तरीका है ये टाइम आउट। और यही तरीका आप मतलब ट्रेनिंग, जब हम अपने डॉग्स को ट्रेन करते हैं, जैसे मेरा अपना एक डॉग है तो उसमें यह मसला था कि बिल्कुल नहीं वो कर पाती थी, इंटरेक्ट नहीं कर पाती थी, तो उसके साथ भी मैंने यही किया और इट वर्कड, इसने काम किया और वो ठीक हो गई। जो मेरा फीमेल डॉग है वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो उस जगह से आपने फ़ौरन उसको हटाना है, नई जगह पे लेके जाना है, उसको बाहर ले जाएं, उसका माहौल बदल दें, उसका ध्यान, उसको डिस्ट्रैक्ट करें और फिर वापस ले आएँ या टाइम आउट वाली जगह पे बैठा दें। तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि एक तरीका ये है कि बिल्कुल इग्नोर इस तरह कि जैसे ही बच्चे पे टेंट्रम आ जाए या वो ज़िद पकड़ ले, तो आप फ़ौरन इस तरह उसको शो कराएं कि जैसे मुझे तो पता ही नहीं है कि तुम्हें क्या हो रहा है। उसको बिल्कुल आप छोड़ के आप यूँ फॉर एग्जांपल बाहर देख लें, कितना अच्छा मौसम है, वो देखो बादल आए हुए हैं, अच्छा वो देखो, अच्छा आज डॉगी क्या कर रहा है, वो आपके ये आपकी प्लेट में क्या रखा हुआ है, ये आपके टॉयज़ देखें, इसको क्या हो गया। जब बच्चे को पता चले कि मुझे तो मेरे इस बिहेवियर को तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा, तो 2 तरीके, या तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो वाकई आपकी तरफ आएगा कि जी क्या हुआ मुझे भी दिखाएं, और या अगर ये ना हो सका तो उसको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई फ़ायदा नहीं है मेरे टेंट्रम्स का। तो ये तो हो गए ये 2 तरीके जो आपने इसको टेंट्रम फ़ौरन ख़त्म करवाने में या उसको इंटरप्ट करने में आपको हेल्प देगा। तो एक तरीका ये भी है कि उसको आप डिस्ट्रैक्ट करें, उसका ध्यान आप बटा दें, और जो कुछ हो रहा है और जिसकी वजह से ये ज़िद उसने पकड़ी है उसको छोड़ के 1-2 मिनट के लिए उसको बाहर निकाल लें। अगर वो छोटे उसको गोद में उठा के बाहर जाएं, बाहर कुछ दिखा दें, वो देखो डॉगी, वो देखो पपी, वो देखो क्लाउड्स, वो स्काई देखो, ट्रीज़ देखो, उसको कोई ऐसी चीज़ें दिखाएं इंटरेस्टिंग, उसका ध्यान बढ़ जाएगा। लेकिन कभी भी उसका ध्यान बटाने के लिए उसके हाथ में मोबाइल नहीं पकड़ाना। ये आप मेरी बात प्लीज़
जहन में बिठा लें कि जब भी बच्चा इस तरह का टेंट्रम थ्रो करे तो आपने उसको मोबाइल के थ्रू डिस्ट्रैक्ट नहीं करना कि ये देखो मोबाइल में कार्टून, कि वो चुप हो जाए, इस तरह नहीं करना। और बाकी जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई मेडिकल कंडीशन है उसको ट्रीट करें, और अगर उसको भूख लगी है या उसकी नींद पूरी नहीं है तो उसको आप समझें और उसको आप ठीक करें। तो ये टेंट्रम्स बच्चों में बहुत कॉमन है, तो ये कुछ उसके सिंपल तरीके थे जो आप घर में कर सकते हैं। और जो तरीके घर में नहीं होते और कोई और वजूहात हैं टेंट्रम्स की, तो वो आप अपने पीडियाट्रिशियन डॉक्टर से डिस्कस करें। और आज के लिए छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।